4 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एसआईटी बनाने को कहती है। और ये केस कोई मर्डर मिस्ट्री या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं था। ये केस था तिरुपति मंदिर में फेक घी सप्लाई करने को लेकर। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट पर सीबीआई की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड्डू घी घोटाले पर सीबीआई जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ। तिरुपति मंदिर जो भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर है और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर 2019 से 2024 के बीच में 68 लाख किलो फेक घी सप्लाई किया गया, जिसकी टोटल वैल्यू 240 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। अब स्कैम इतना बड़ा था तो इसको इन्वेस्टिगेट करना भी जरूरी था, इसलिए इस एसआईटी का गठन किया गया। अब ये घी किसने सप्लाई किया, कैसे इसको बनाया और ये मंदिर तक कैसे पहुंचा, आइए हम जानेंगे इसको इस डिटेल वीडियो में। साल था 2012। पौमिल जैन, उनकी वाइफ सारिका जैन और भाई विपिन जैन ने मिलकर उत्तराखंड के रुड़की में एक छोटी सी डेयरी की शुरुआत की। इस डेयरी का नाम था भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड। इसी साल अक्टूबर 2012 में ही उन्होंने एक और बंद पड़ी डेयरी को खरीदा, जिसका नाम था हर्ष फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो उनकी भोले बाबा डेयरी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित थी। अब पौमिल जैन और विपिन जैन ने इन 2 डेयरी के अलावा 3 और प्रॉक्सी डेयरीज के साथ मिलकर तिरुपति मंदिर में फेक घी की सप्लाई की। और ये 3 डेयरी थी तमिलनाडु की एआर डेयरी, पुणे महाराष्ट्र की मालगंगा एंड एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और तिरुपति की ही वैष्णवी डेयरी। और नवंबर 2025 में जब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला भोले बाबा डेयरी ने कभी भी एक बूंद दूध या मक्खन नहीं खरीदा दूध बनाने के लिए। ये लोग करते थे यूज पाम ऑयल का और केमिकल्स का इतना घी बनाने के लिए। अब जितना भी पाम ऑयल खरीदा जाता था वो डेली बेस्ड एक फर्म से खरीदा जाता था जो पाम ऑयल इंपोर्ट करती थी मलेशिया से। और जितना भी पाम ऑयल खरीदा जाता था वो हर्ष डेयरी के नाम पर खरीदा जाता था, ताकि भोले बाबा डेयरी पर कोई भी शक ना हो। और दिल्ली के ही ट्रेडर अजय कुमार सिंगला से केमिकल खरीदे जाते थे ये फेक घी बनाने के लिए। और ये केमिकल थे मोनोडाइग्लिसराइड्स, जो एज ए इमल्सिफायर और थिकनेस एक्ट करते थे और घी को एक प्रॉपर कंपोजिशन, प्रॉपर टेक्सचर देते थे। दूसरा केमिकल था एसिडिक एसिड ईस्टर, जो घी की आरएम वैल्यू को हाई करने में मदद करते थे, क्योंकि जब लैब टेस्ट होगा फेक घी का तो उसमें लो आरएम वैल्यू पाई जाएगी पाम ऑयल की वजह से। अब एसिडिक एसिड ईस्टर क्या करता था कि वो आरएम वैल्यू को बढ़ा देता था पाम ऑयल की, जिससे लैब टेस्ट में ये पता ना चल पाए कि ये फेक घी है। अब 2019 से पहले तिरुपति मंदिर में नंदिनी घी आता था, जो कर्नाटका कोऑपरेटिव डेयरी का ही एक प्रोडक्ट था। मगर 2019 में प्राइसिंग इश्यूज के चलते टीटीडी, जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, उन्होंने फैसला किया अब जितना भी घी प्रोक्योर किया जाएगा वो ई टेंडरिंग के थ्रू किया जाएगा और जिसका सबसे लोअर बिड होगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो नंदिनी घी इससे बाहर हो गया और कॉन्ट्रैक्ट मिला भोले बाबा डेयरी, एआर डेयरी और जैसी कई छोटी डेयरीज को। अब भोले बाबा डेयरी ने उन 2019 से 2022 के बीच में कई लाख किलो फेक घी इसमें सप्लाई किया। मगर 2022 में इनके एक सैंपल जब पकड़ा गया, उसमें अडल्ट्रेशन पकड़ी गई तो भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भोले बाबा डेयरी ने अपनी प्रॉक्सी डेयरीज की हेल्प से, जैसे एआर डेयरी, वैष्णो डेयरी की हेल्प से यहाँ पर फेक घी की सप्लाई जारी रखी। यहाँ तक कि एआर डेयरी ने जब 3 टैंकर घी के भेजे तिरुपति मंदिर में 2024 में, तो वो अडल्ट्रेशन उसमें पाई गई और वो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिए। जब वो रिजेक्ट हुए तो वापस डेयरी में नहीं गई, वो गए तिरुपति मंदिर के पास ही स्थित एक स्टोन क्रशर में। वहां पर केमिकल मिलाकर उसके कंपोजिशन को चेंज किया गया, उसके टेक्सचर को चेंज किया गया और वैष्णवी डेयरी के माध्यम से उस फेक घी को मंदिर तक पहुंचा गया, जहां पे वो एक्सेप्ट भी हो गया। और इस तरह 2019 से 2024 तक ये फेक घी सप्लाई होता रहा मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में। और सितंबर 2024 में जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस चीज को उठाया कि इसमें एनिमल फैट मिला हुआ है, तब जाकर ये केस कहीं इतना बड़ा हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एसआईटी बनाने को कहा। अब तक इसमें कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें भोले बाबा डेयरी के फॉर्मर डायरेक्टर पौमिल जैन और विपिन जैन शामिल हैं। केमिकल बेचने वाले अजय कुमार सिंगला भी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। टोटल अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे देखना होगा इसमें ये केस कैसे कैसे आगे बढ़ता है और कौन कौन लोग इसमें और शामिल होते हैं। और हो सकता है इसमें टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हो, बिकॉज इतनी 68 लाख केजी घी कम नहीं होता और बिना उनके मिली भगत के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।